वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। आज मैं फिर आप सभी के लिए लेके आया हूं डेली लाइफ से रिलेटेड और डेली स्पीकिंग से रिलेटेड हैज़ हैव हैड में से आज मैं आपके लिए लाया हैविंग का डिफरेंट तरीके का यूजेज जो आपके लिए क्या है, आपके स्पीकिंग के लिए और आप बड़े बड़े मतलब पेपर वगैरह सब में या किताबों में लिखे हुए दिखते तो हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं तो आज के बाद आपको हैविंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 15 से 17-20 मिनट का हो सकता है। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो यू विल गेट ऑल द क्लैरिफिकेशन। ठीक है, टुवर्ड्स, ठीक है, हैविंग, रिलेटेड टू हैविंग। ठीक है, हैबिट इस वीडियो को देखने के बाद आपको हैविंग से रिलेटेड कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए अभी मैं अपने वीडियो को क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं सिखा सकूँ हैविंग के डिफरेंट यूजेस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो इस्तेमाल है हैविंग का। ठीक है, हैविंग का इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या डालना है, इज या आर या फिर एम या फिर आपको वॉज या वर। अगर आपको पास्ट में बोलना है तो वॉज वर, अगर फ्यूचर में बोलना है तो विल बी, शैल विल भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या डालना है, हैविंग डालना है। ठीक है, इसका प्लस में क्या करना है, हैविंग डाल करके आगे आपको क्या डालना है, नाउन। क्या डालना है, नाउन। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको क्या है ना, इसमें हैविंग के बाद जो नाउन आया है इसका मतलब हो गया लिए हुआ है, लिए हुआ है, लिए हुआ है या पकड़े हुआ है। इस तरीका से लिए हुआ है या फिर पकड़े हुआ है। ठीक है, पकड़े हुआ है या हुआ था, इस तरीके की बातें अगर हम कहते हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर या फिर वॉज वर के साथ हैविंग प्लस नाउन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा क्या कि वो मोबाइल पकड़े हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ही इज, ठीक है, हैविंग अ मोबाइल, ही इज हैविंग अ मोबाइल, वो मोबाइल पकड़े हुआ है ना। मैंने कहा कि वह रस्सी पकड़े हुआ है या वह रस्सी पकड़ी हुई है, तो सी इज हैविंग, ठीक है, सी इज हैविंग अ रोप, सी इज हैविंग अ रोप, है ना। मैंने कहा कि जैसे क्या, वह कुर्सी पकड़े हुआ है या कुर्सी लिए हुआ है, तो सी इज या ही इज, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, ही इज या सी इज हैविंग, ठीक है, सी इज हैविंग अ चेयर, सी इज हैविंग अ चेयर, है ना। मैंने कहा वह मान लीजिए मैंने कहा क्या, वह बच्चे को पकड़ी हुई थी, तो वह बच्चे को पकड़ी हुई, तो सी वॉज लिख दीजिए, सी वॉज हैविंग, ठीक है, हैविंग अ चाइल्ड, सी इज हैविंग अ चाइल्ड या सी इज हैविंग अ बेबी। इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ लिए हुआ है या पकड़े हुआ है, जैसे कहेंगे वह कॉपी लिए हुआ है तो सी इज हैविंग अ कॉपी, वह किताब लिए हुआ है, ही इज हैविंग अ किताब, तुम बकरी के बच्चे लिए हुए, हैविंग, यू आर हैविंग अ, ठीक है, क्या कह सकते हैं, किड, यू आर हैविंग अ किड्स। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ लिए हुआ हो और पकड़े हुआ हो के सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। देखिए हैविंग का दूसरा इस्तेमाल क्या है, हैविंग का, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने कहा सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के साथ क्या है, क्या लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई भी सेंटेंस बनाना है, वो सेंटेंस लिख दीजिए, सेंटेंस के बाद क्या कर दीजिए, लिख दीजिए हैविंग, ठीक है, हैविंग, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी लिखना है, जैसे कि तुम्हें पाकर या फिर, ठीक है, या फिर आपका वीडियो पाकर, इस तरीके के, ठीक है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो भी आपको ऑब्जेक्ट लगना है या नाउन या वर्ब जो भी आपको लगाना है वो आपको क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने ऐसे कुछ बोला, जैसे कहा आपका वीडियो पाकर मैं खुश हूँ, ठीक है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, हैविंग योर वीडियोज़, हैविंग योर वीडियोज़, हैविंग योर वीडियोज़, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। ठीक है, तो हैविंग यू, ठीक है, हैविंग यू आई बिकेम, ठीक है, आई बिकेम क्या होगा, ग्रेटफुल, आई बिकेम ग्रेटफुल, धन्य हो गया मतलब एकदम से प्रसन्न हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है,
यह मोबाइल पाकर, ठीक है, मैं बहुत खुश था, ठीक है। हैविंग दिस मोबाइल, हैविंग दिस मोबाइल, हैविंग दिस मोबाइल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं हैविंग दिस मोबाइल, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से कुछ पा करके अगर आप कुछ करें ना, आपका वीडियो पा करके या आपका वीडियो देख करके मैं बहुत क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हैविंग वॉच योर वीडियो, हैविंग वॉच्ड योर वीडियो, ठीक है, ठीक है, ऑल माई कॉन्सेप्ट हैज़ क्लियर्ड, ऑल माई कॉन्सेप्ट हैज़ क्लियर्ड, है ना। तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि कुछ पा करके जब हम कहते हैं तो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हैविंग का ये हमारा दूसरा इस्तेमाल हो गया, ठीक है। देखिए हैविंग का तीसरा इस्तेमाल कैसे कैसे होता है देखते हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हैविंग का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो खाने पीने के सेंस में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हैविंग का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए मैंने हैविंग लिख दिया, ठीक है, पहले मान लीजिए सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आपको जो भी लिखना वो लिख दीजिए, उसके बाद या इज़ या आर या एम लिख दीजिए, उसके बाद या कि वॉज या वर जो भी लिखना आपको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लगा दीजिए हैविंग, उसके बाद लगा दीजिए फूड, खाने पीने से रिलेटेड या ड्रिंक से रिलेटेड कोई बात है तो वो लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी। मैं लंच कर रहा हूँ तो आई एम हैविंग द लंच, आई एम हैविंग, मैं अपना लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है। वह नाश्ता कर रही है, सी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर रही थी, सी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, है ना, क्या वह नाश्ता कर रही थी, ठीक है, क्या वह नाश्ता कर रही थी, तो वॉज सी हैविंग ब्रेकफास्ट, वॉज सी हैविंग द ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। तो मैं जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं चाय पी रहा हूँ तो आई एम हैविंग, ठीक है, टी, आई एम हैविंग टी, है ना। क्या मैं चाय पी रहा हूँ तो एम आई हैविंग टी, एम आई हैविंग टी, है ना। तुम क्यों चाय पी रहे हो तो वाई आर यू हैविंग टी, है ना। तो खाने पीने से रिलेटेड भी कोई बात होगी तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको वॉज लगाना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह दूध पी रही थी तो सी वॉज हैविंग मिल्क, सी वॉज हैविंग मिल्क, क्या वह दूध पी रही थी तो वॉज सी हैविंग मिल्क, वॉज सी हैविंग मिल्क। इस तरीके की बातों को भी आप कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये हमारी बातें हो गई जो खाने पीने से रिलेटेड हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हैविंग का दूसरा तीसरा इस्तेमाल, चौथा इस्तेमाल क्या है वो देखिए। जैसे चौथा इस्तेमाल क्या है हैविंग का वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसा बताना हो, जैसे मान लीजिए कहते हैं क्या, मुझे कोई भी बीमारी है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहते हैं मुझे सर्दी है, मुझे क्या है, सर्दी है, तो क्या सकते हैं, मान लीजिए मैं कहूँगा आई एम हैविंग, ठीक है, आई एम हैविंग कोल्ड, आई एम हैविंग कोल्ड, है ना। मुझे पीठ दर्द है, ठीक है, तो मैं कहूँगा आई एम हैविंग, ठीक है, बैक पेन, आई एम हैविंग बैक पेन, है ना। कहेंगे उसके सीने में दर्द है तो सी इज हैविंग, ठीक है, सी आज हैविंग, ठीक है, चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन, ये है ना। उसे मान लीजिए मैंने कहा उसके आँख में दर्द है या तुम्हारे आँख में दर्द है तो यू आर हैविंग आई एच, है ना। तो इस तरीका की आपको बीमारी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा एडवांस इस्तेमाल हुआ जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए हैविंग का क्या इस्तेमाल है वो भी सोचिए, उसको भी देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हैविंग का ये यूज़ आप लोगों को क्या किया बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हैविंग का एक अगला इस्तेमाल देखिए। जैसे मैंने आपको कहा सबसे पहले यहाँ पे हैविंग लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, हैविंग, उसके बाद लगा दीजिए आप V3, उसके बाद आप लगा दीजिए जो भी आपको काम करना है वो, और आगे आपको फिर से क्या लगाना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद V2 लगा दीजिए और अदर वर्ड लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है, ये वाला हैविंग का इस्तेमाल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या, जैसे कहते हैं कि खाना खाने के बाद वह घर गया, खाना खाने के बाद वो क्या गया, घर गया, तो क्या लिख सकते हैं, हैविंग ईटेन फूड, है ना।
ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, है ना, ना ना। और होता है ट्यूशन पढ़ने के बाद, ठीक है, वह मुझसे मिलने गया, तो हैविंग टाउट, ठीक है, या हैविंग लिख सकते हैं स्टडीड, है ना, स्टडीड ट्यूशन, ही वेंट टू मीट मी, ही वेंट टू मेट मी, मीट मी, है ना। कहेंगे सोने के बाद, सॉरी, सोने के बाद, ऐसे बोलिए टीवी देखने के बाद वह सोने गया, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हैविंग वॉच्ड, हैविंग वॉच्ड टेलीविजन, हैविंग वॉच्ड टेलीविजन, ठीक है, ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप। तो अब इसमें कैसे बना सकते हैं, कोई भी चीज़ करने के बाद दूसरा काम क्या है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है ये दोनों काम, सॉरी यहाँ पे ये दोनों काम क्या था, पास्ट में ही हुआ है, यानी कि खाना खाने के बाद वह सोने गया, टीवी देखने के बाद वह सोने गया, ठीक है, खाने के बाद वह नहाने गया, इस तरीके की बातें जो भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम हैविंग प्लस V3 और आगे फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए हैविंग का एक अगला इस्तेमाल भी आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, एकदम जड़ से बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तुमसे मिले हुए, है ना, है ना, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है, तुमसे मिले हुए क्या हो गए, बहुत दिन हो गए, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते थे हम, इट्स बिन सो लॉन्ग, इट्स बिन सो लॉन्ग, ठीक है, टू मीट यू, टू मीट यू, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इट्स बिन सो लॉन्ग टू मीट यू भी बोल सकते हैं। अब इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट्स बिन सो लॉन्ग, इट्स बिन सो लॉन्ग, ठीक है, हैविंग मीट यू, हैविंग मीट यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है, इट्स बिन सो लॉन्ग हैविंग मीट यू, ठीक है, उससे बात किए हुए, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, ठीक है। तो इसके बोल सकते हैं, इट्स बिन सो मैनी डेज, इट्स बिन सो मैनी डेज, ठीक है, डेज हैविंग टॉक्ड हिम, हैविंग टॉक्ड हिम, टॉक्ड हिम, ऐसे भी आप यहाँ पे मैट लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैट लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये आप इस तरीके से बोल भी सकते हैं, वहाँ गए हुए वर्षों हो गए, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट्स बिन, ठीक है, ईयर्स, इट्स बिन ईयर्स हैविंग गॉन देयर, हैविंग गॉन देयर, है ना। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ किए हुए, दिए हुए, गए हुए के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि हैविंग को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका अगला एक और इस्तेमाल इसको सिखा रहा हूँ, जैसे कहता हूँ कि खाना खाने के बाद, ठीक है, जैसे कहेंगे मैं खाना खाने के बाद आऊँगा, बोलते हैं ना, या मैं खाना खाने के बाद आ रहा हूँ, ठीक है, मैं नहाने के बाद आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जैसे क्या, सब्जेक्ट लगा दीजिए पहले, जो भी आपको बोलना है, जो सेंटेंस आपको बोलना है वो पहले बोल दीजिए, पहले सेंटेंस बोल दीजिए, और उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, हैविंग, और उसके बाद आपको क्या लगा देना है, नाउन, क्या लगा देना है, नाउन लगा देना है। तो इसमें आप क्या समझिएगा, यहाँ पे बोलिएगा क्या, आई विल कम, ठीक है, हैविंग अ बाथ बोल सकते हैं, ठीक है, मैं नहा के आता हूँ, या मैं खाना खा के आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, ठीक है, हैविंग, ठीक है, हैविंग फूड भी बोल सकते, ठीक है। जैसे इसको बोल सकते हैं वह, ठीक है, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कहेंगे वह नाच करके आ रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे ही इज कमिंग, हैविंग
डांस, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हैविंग के डिफरेंट यूजेस, क्या है, डिफरेंट यूजेस। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि क्या, जैसे मैंने कहा मेरे, आप एक लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप एक और भी बोल सकते हैं, जैसे कहेंगे मेरे कहने के बावजूद कि मैं पटना जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोल, कहने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी, बोलने के बावजूद या बोलने के बाद भी, है ना। इस तरीके की जो आप सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे कहने के बाद भी कि मैं पटना जा रहा हूँ, मेरे कहने के बाद भी कि मैं पटना जा रहा हूँ, कि मैं पटना, आगे आपको जो भी बोलना है, जा रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, ठीक है, हैविंग said that, ठीक है, आई एम गोइंग टू पटना। ठीक है, आई एम गोइंग टू पटना। ठीक है, ही कैम, वह आया, आगे आपको जो भी बोलना है। ठीक है, मेरे बताने के बावजूद कि मैं घर पे नहीं रहूँगा। ठीक है, मेरे बताने के बावजूद भी, मेरे बताने के बावजूद भी, मेरे बताने के बावजूद भी, ठीक है, बावजूद भी, ठीक है, वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया, ठीक है, वह मुझसे मिलने आया, मेरे बताने के बावजूद भी, हैविंग, ठीक है, हैविंग सेड, ठीक है, हैविंग सेड दैट, बताने के बावजूद, या फिर, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, मेरे कहने के बाद भी, या बावजूद की जगह पे आप लिख दीजिए बाद भी, है ना, मेरे बताने के बाद भी, यानी हैविंग सेड दैट, ठीक है, हैविंग सेड दैट ही कैम टू मीट मी, ही कैम टू मीट मी, है ना, मीट मी, है ना। इस तरीका से जैसे कहेंगे उसके कहने के बाद भी, उसके कहने के बाद भी मैं नहीं माना, उसके कहने के बाद भी, तो क्या लिखेंगे, हैविंग सेड, ठीक है, दैट हिम, हैविंग, उसके हैविंग सेड दैट, ठीक है, हैविंग सेड दैट, ठीक है, मेरे कहने के बाद भी मैं पटना जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे कहने के बाद भी कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मेरे कहने के बाद भी कि मैं, हैविंग सेड दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, गोइंग टू दिल्ली, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। और आगे आपको जो सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, इसके लिए सॉरी है, कि मेरे बताने के बाद भी, ठीक है, मेरे बताने के बावजूद भी कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, कि मेरे बताने के बाद भी कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, कि मैं घर पे, कि मैं घर पर नहीं रहूँगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट आई विल नॉट, ठीक है, आई विल नॉट बी एट होम, आई विल नॉट बी एट होम, ठीक है, एट होम, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। ही कैम टू मीट मी, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे आपको हैविंग के डिफरेंट तरीके की यूज है। जैसे मैंने कहा उसके कहने के बाद कि वह पटना जा रहा है, तो हैविंग सेड दैट ही वॉज गोइंग टू पटना, ठीक है, तो राम के कहने के बाद भी कि राम, ठीक है, तुम्हें पीटेगा, तो हैविंग सेड दैट राम विल बीट यू, ठीक है, अशोक
उससे मिलने आ गया। अशोक कैम टू मीट हिम, अशोक कैम टू मीट हिम। इस तरीके की सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। हैविंग के ये डिफरेंट तरीके के क्या है आपके यूज है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ, तो हैविंग यू आई एम हैप्पी। ठीक है, आपका वीडियो देखकर मैं क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो हैविंग वॉच्ड योर वीडियो, हैविंग वॉच योर वीडियो आई फील बेटर, आई फील बेटर। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी सेंटेंसेज आपको है, तो मैंने हैविंग का आपको पूरा वीडियो में समझाया, हैविंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपके वीडियो को यहीं पे साथ ये करता हूँ। ठीक है, और आपके लिए एक दो सेंटेंस लिख के बताता हूँ मुझसे, आप लोग उसको बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपके कहा कि गाड़ी चलाने के बाद वह आराम किया, गाड़ी चलाने के बाद वह आराम किया, पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया आपके लिए, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ठीक है, मुझसे मिलने के बाद, मुझसे मिलने के बाद वह घर गया, मुझसे मिलने के बाद वह घर गया। और एक सेंटेंस मैं आपके सामने और दे रहा हूँ, जैसे कह रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ठीक है, खान सर का शिष्य बनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीका के जो सेंटेंसेज है आप लोग कैसे बनाओगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखो। मैंने अभी उसका एक एग्जाम्पल बताया है, उस वीडियो को देखा है और आपको बताया है। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।